जैसा कि हमने पढ़ा था समाजवाद, तो समाजवाद में मैंने कार्ल मार्क्स के वहाँ पर ख़त्म किया था, जो कार्ल मार्क्स ने बोला था। तो आज हम लोग को पता है जैसे समाजवाद क्या होता है, बता चुकी है पहले में, जब पहले पिछले क्लास में, और ये भी बताया था कि 1827 में पहली बार समाजवाद का प्रयोग किया गया था। तो बहुत सारे समाजवाद थे, दो तरह के समाजवाद थे, जैसे एक कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद और एक कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद। तो जैसा हमने कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद में बताया, सेंट साइमन थे, फिर इंग्लैंड में एक रॉबर्ट ओवन भी थे जो कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवाद थे। इन्होंने इंग्लैंड में, इसे इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कहा जाता है, रॉबर्ट ओवन को। इन्होंने आदर्श कारखाना की स्थापना की थी स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड के न्यू लॉर्क में आदर्श कारखाना की स्थापना की थी। इन्होंने कहा था कि मजदूरों को थोड़ा ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। हम जैसा बोला था कि मजदूरों को 500 जहाँ मिलना चाहिए वहाँ 200 मिलता था। तो इन्होंने, जो इंग्लैंड में जो थे समाजवाद के जनक रॉबर्ट ओवन, ये भी बहुत बड़े पूंजीपति वर्ग से थे, ये भी मतलब एक बिजनेसमैन थे। तो इन्होंने एक आदर्श कारखाना की स्थापना की स्कॉटलैंड के न्यू लॉर्क में, जो इन्होंने बोला कि मजदूरों को उनके ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। और फिर इन्होंने स्कूल भी बनाए बच्चों के लिए, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था कि माँ जो बच्चे को लेके पीठ पे घुसती थी, बच्चे भी काम करते थे। तो इन्होंने बोला नहीं, बच्चे को लेके आने की जरूरत नहीं है, बच्चा स्कूल में पढ़ेगा। तो इन्होंने स्कूल का इंतजाम किया। और मजदूरों को पहले कोई फैसिलिटी नहीं थी, अगर वो बीमार हो जाए तो मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता था, तुम मर जाओ, तुम कहीं भी जाओ, हमको तुमको से कोई फर्क नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेडिकल की भी स्थापना की, यानी अब जो है ना, तुम्हारा तबीयत खराब होगा या तुम्हें कुछ होगा तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम तुम्हारा इलाज कराएंगे फ्री में, और खाना भी देने लगे। पहले क्या होता था, खाना नहीं मिलता था, अब लेकिन ये खाना भी देने लगे और मजदूरी भी अच्छी देने लगे। इसीलिए इंग्लैंड में समाजवाद का जनक इसे माना जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सक रहे थे। तो इसके बाद आते हैं हमारे कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स का जो जन्म होता है, इसे बहुत बड़ा इतिहासकार माना जाता है। देख सकते हैं जैसे अमेरिका में जो न्यूज़ निकलती है न्यूज़ चैनल में, तो एक बार अखबार में छपा था BBC में, 1000 साल में ऐसे थिंकर पैदा होते, तो सबसे फास्ट में इसी का नाम आया था। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, फिर न्यूटन साहब थे, लेकिन सबसे फास्ट में इसी का नाम था, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर वो कहाँ पैदा हुए थे। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में होता है। जैसा देख सकते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में होता है। स्थान जर्मनी के राइन प्रांत ट्रियर नगर में होता है। एक प्रांत होता है जिनका नाम होता है राइन, और ट्रियर नगर में उनकी पैदाइश होती है। वो जो विवाह करते हैं अपने बचपन के मित्र से करते हैं, जिनका नाम होता है जैनी, वो 1843 में विवाह करते हैं। तो कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरी मार्क्स होता है, जो एक बहुत बड़े सक्सेसफुल वकील होते हैं। तो कार्ल मार्क्स जब वकील थे तो वो चाहेगा कि मेरा बेटा भी वकील बने, क्योंकि जैसा देखते हैं आजकल हम लोग देख रहे हैं, कोई डॉक्टर है तो वो चाहता है कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, कोई टीचर है तो चाहता है मेरा बच्चा भी टीचर बने। उसी तरह कार्ल मार्क्स के फादर जो थे हेनरी मार्क्स, वो भी एक बहुत बड़े सक्सेसफुल वकील थे, तो उनका भी चाहना था कि मेरा बेटा भी वकील बने। तो इन्हें पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। लेकिन ये जो कार्ल मार्क्स थे वो नशे में लत हो गए, फिर पढ़ाई नहीं करते थे। फिर इसे निकाल के बर्लिन में भेज दिया गया, बर्लिन विश्वविद्यालय में। तो बर्लिन में विश्वविद्यालय में इन्होंने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिलोसफी पे पढ़ाई की, और फिर वहाँ पढ़ के निकले और फिर ग्रेजुएशन भी किया। जो कार्ल मार्क्स की जो शादी होती है वो है ना, इनके फादर के दोस्त ही रहते हैं। जैसे हेनरी मार्क्स वकील है तो उनके दोस्त रहते हैं, एक बगल के पड़ोसी वही शहर में रहती है, ट्रियर नगर में। जैसे बगल में होगा कोई पड़ोसी, अब मेरे बगल में कोई पड़ोसी है, उसे बगल में इनके कोई पड़ोसी रहता है, वो भी एक वकील होते हैं इत्तेफाक से। तो जैसा जान ले, टीचर का टीचर ही दुख समझ सकता है, जैसे दुख इंसान है तो उसका भी दुख इंसान समझ सकता है। तो उसी तरह इनके फादर भी, जैनी के फादर भी एक वकील थे। तो इन दोनों जब छोटे स्कूल में पढ़ते थे तो दोनों में दोस्ती हो गई। फिर पढ़ते पढ़ते बड़े होते गए तो वही प्यार हो गया। अब वही शादी करने सोचा कि शादी कर ले, लेकिन इनके फादर नहीं मानते थे, क्योंकि जैनी के जो फादर थे ये थोड़े बहुत रईस घर से थे, अमीर थे, और ये जो थे कार्ल मार्क्स के पिता वो थोड़े मिडिल क्लास के थे, मिडिल बैकग्राउंड से रखते थे, मतलब ना ज़्यादा अमीर थे ना ज़्यादा गरीब, बीच मेल में थे। और इसके जो फादर थे जैनीज के, वो अमीर थे। लेकिन फिर भी शादी हुई जाती है 1843 में। किस्मत का बना कौन टाल सकता है, जिसके नसीब में जो मिलवे करेगा। तो उनको मिल गई, कार्ल मार्क्स से शादी हुए थे। कार्ल मार्क्स जो है ना जर्मनी में पैदा हुए थे, लेकिन उन्हें जर्मनी से जब वो 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो
प्रकाशन करते हैं, मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाते हैं। तो उन्हें जर्मनी से निकाल दिया था, फिर वो पेरिस चले जाते हैं। पेरिस में उसके दोस्त मिलते हैं एक तो, जिनका नाम होता है फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर उन्होंने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया था, जिसमें मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाई गई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मजदूर लोग से अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इंग्लैंड में खुल गया था आदर्श कारखाना, तो अब सब जगह तो नहीं न हुआ था, सब जगह में मजदूरों को वैसे नीच नजर से देखा जाता था। तो कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रकाशन किया। 2 आदमी थे, फ्रेडरिक एंगल्स, इसके जो दोस्त थे बहुत बड़े, मतलब लाइफ टाइम दोस्त इसके यही थे। एक ये दोस्त था इसका कार्ल मार्क्स का, फ्रेडरिक एंगल्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया गया 1848 में। ये बहुत बड़ी किताब है, ये अच्छी किताब है, यही जो आगे चल के समाजवाद का जनक माना जाता है इस किताब को। तो किताब छपी 1848 में, और इसमें बहुत सारे मजदूरों को इकट्ठा करने के लिए कहा गया। इसमें इनका कोट है, वो बोला था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास भेड़िया के खोने के अलावा कुछ नहीं है। मतलब तुम सब एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? आखिर तुम अपनी गुलामी खो सकते हो, अपनी भेड़िया खो सकते हो। उन्होंने पूरा चिंगारी लगाया कि सबको मिल जाना चाहिए मजदूर को, और ये जो पूंजीवाद है उसको पूरा खत्म कर देना चाहिए। तो 1848 में पास हुई फिर, लेकिन इसके बाद दास कैपिटल 1867 में पारित होती है। ये भी किताब उसी पे होती है अच्छे से। तो फिर ये जो लंदन में रहने लगते हैं, कार्ल मार्क्स 1849 में लंदन चले जाते हैं, और जब तक वो जिंदा रहते हैं 1883 तक लंदन में ही रहते हैं, क्योंकि ये जहाँ जाते थे उनको भगा दिया जाता, जर्मनी से भगा दिया गया, पेरिस से भगा दिया गया, फ्रांस से भगा दिया गया। फिर ये लंदन में जाते हैं। लंदन में प्रथम इंटरनेशनल करते हैं 1864 में। 1864 में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना होती है। कार्ल मार्क्स के मौजूदगी में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना होती है। तो इसमें पूरा मजदूरों के लिए बताया था कि ऐसे ऐसे करना, मजदूरों के लिए ये निकलना चाहिए, वो निकलना चाहिए। लंदन में होती है इसकी स्थापना। आपसे पूछ सकता हूँ ऑब्जेक्टिव में कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ या कब हुई थी? तो 1864 में लंदन में हुई थी। फिर कार्ल मार्क्स का जो फिर मृत्यु हो जाती है, जैसा हम लोग 14 मार्च 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद दूसरा इंटरनेशनल की स्थापना होती है 1889 में पेरिस में। तो इस टाइम कार्ल मार्क्स नहीं थे। तो इसी में बात कही गई थी कि 1 मई को, हर 1 मई को लेबर डे मनाया जाए। जैसा हम लोग जानते हैं 1 मई को मजदूर दिवस मनाया था, इसी में बोला गया था दूसरे इंटरनेशनल में कि 1 मई को ये मनाना चाहिए मजदूर दिवस। तो 1 मई 1890 में अमेरिका और इंग्लैंड में हड़ताल कर लिया गया था, और जो मांग करी गई थी कि 1 मई को मजदूर डे मनाया जाए, लेबर डे मनाया जाए, तो लेबर डे मनाया गया था। तो जब ये साम्यवादी जो कार्ल मार्क्स, जैसा हम लोग जान रहे, इन्होंने नया निकाला था ट्वीस्ट साम्यवादी। तो साम्यवाद अब सब तरफ फैलने लगा हर एक देश में। तो इसका बहुत सारे जगह पे प्रभाव पड़ा। जैसा हम लोग जानते हैं रूस में भी साम्यवादी है, बहुत सारे देश है जैसे कोरिया, चाइना साम्यवादी से बने हैं साम्यवादी। तो सब जगह देश में फैलने लगा साम्यवादी। तो अब हम लोग जानते हैं रूस की क्रांति के बारे में।